एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है गुणोत्तर माध्य। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं गुणोत्तर माध्य क्या होता है और किन्हीं भी दो राशियों के बीच में अगर हमें कई सारे गुणोत्तर माध्य पदों की गणना करनी है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया तो आज के इस लेक्चर के साथ आपके कुछ नंबर्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अभी अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाया, जिसमें मैंने आपके साथ समांतर माध्य के बारे में डिस्कस किया था कि समांतर माध्य क्या होता है और किन्हीं दो राशियों के बीच में हम लोग कई सारे समांतर माध्य पदों की गणना कैसे करते हैं। जैसे ही वहां पर आप लोगों ने समांतर माध्य के बारे में सीखा था, वैसे ही आज के इस लेक्चर में हम आपको गुणोत्तर माध्य के बारे में बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए खूब ध्यान से सुनिएगा। और यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट्स में जाकर के अपना सपोर्ट जरूर से जरूर दिखाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कि गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन या ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल डेफिनेशन आपको हम बताएंगे। देखिए, कहा जाता है कि यदि, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, यदि ए कामा बी कामा सी, तीन राशियां ले लेते हैं, ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी। समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या ले लिया कि यहाँ तीन राशियां हैं, ए बी और सी, ओ कहाँ है? जीपी है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में, मींस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो कहा जाता है कि, तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो बी है, बी ए तथा सी का जीएम कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? जीएम कहलाता है। जीएम कहलाता है अर्थात गुणोत्तर माध्य कहलाता है, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। ध्यान समझो, हमने बताया कि अगर ए बी और सी तीन राशियां हैं और वो कहाँ हैं? गुणोत्तर श्रेणी में है, मींस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। इन दैट केस ये जो बी है वो ए और सी का क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, तो दोनों के दोनों बच्चे ध्यान से समझ सकते हैं, समझते चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो ए बी और सी लिखे हुए हैं, ये तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं। इन दैट केस हमारा ज्योमेट्रिक मीन कौन है? हमारा जीएम कौन है? यही बी है। आइए हम लोग इस बी को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग समझते हैं। आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ कह सकते हो कि सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, ऐसा हमको बताया गया कि जो ए बी सी तीन राशियां हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में अर्थात जीपी में है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करें या थर्ड वाले को सेकंड वाले टर्म से डिवाइड करें, रेशियो सेम आए कि उसकी किसी को कॉमन रेशियो कहा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोग, यहाँ मिलेगा आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, मीन्स ए सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है बी डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और ये ए और बी हमारी दो राशियां हैं, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो राशियां हैं। तो यहाँ पर बी जो है वो ए और सी का क्या है? गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन है। और यहाँ पर हमें क्या सिखाया गया कि ए और सी का गुणोत्तर माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ से इस स्थिति स्पष्ट हो रही है कि अगर हमें किन्हीं भी दो राशियों का गुणोत्तर माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स? उन दोनों राशियों को गुणा करके उनका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें उस राशि का गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो जाता है, मीन्स उन दोनों राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि मान लो 4 और 16 हमारे पास दो राशियां हैं, 4 और 16, इनका हमें क्या निकालना है? गुणोत्तर माध्य प्यारे बच्चों निकालना है। गुणोत्तर माध्य ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर माध्य माने जीएम निकालना है, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो इनका गुणोत्तर माध्य हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये हमें समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो राशियां हैं, 4 हैं और 16, इनका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे? गुणोत्तर माध्य निकालने का फार्मूला होगा जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 16, यही तो फार्मूला है। तो ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू अंडर रूट 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा।
तो ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इन दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहेंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों लेते हो उन केस में भी आपका आंसर करेक्ट होगा। बट यहाँ पर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर √16 लिखा है इसकी वैल्यू +-4 कभी भी नहीं होती है, इसकी वैल्यू केवल 4 होती है। जब x² = 16 लिखा होगा तब x = +-4 वहां पर लगता है। इस बात को आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पर आपने इस डिस्कशन के माध्यम से 100% समझ लिया होगा डियर स्टूडेंट्स कि गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी दो राशियां दी गई होंगी तो उन दो राशियों के बीच में डियर स्टूडेंट्स हम लोग कई सारे गुणोत्तर माध्य की गणना कैसे करेंगे। जैसे समांतर माध्य के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वैसे यहां पर भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। देखो डियर स्टूडेंट, जो भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, जब भी मैं आपके साथ कोई चीज डिस्कस करता हूं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं हमेशा से आपको यही सजेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करना मिस कर दीजिए, समझ में आता है। लेकिन जब मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, जब मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इन दैट केस आपको कभी भी लेक्चर्स को मिस नहीं करना है, क्योंकि उस केस में अगर आप लेक्चर्स को मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। मैथ्स तभी आती है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट कब क्लियर होगा? जब आप लॉजिक को ध्यान से देखो। क्वेश्चन का सलूशन आप किसी गाइड से देख सकते हो, किसी स्टूडेंट्स की नोट से देख सकते हो, बट जो कंसेप्ट यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको कोई टीचर ही सिखा सकता है। इसलिए कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक छोटी सी थ्योरम है जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। वो थ्योरम क्या है सुनिएगा। कह रहा है दो राशियों, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज कर लेते हैं दो राशियां हैं। दो राशियों A तथा B के मध्य n गुणोत्तर माध्य पदों की गणना करना। माध्य पदों की क्या करना भाई? गणना करना मीन्स कैलकुलेशन करना। इंग्लिश में बोलेंगे टू फाइंड एन ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन A एंड B। हमें दो राशियां दी गई हैं, उन दो राशियों के बीच में हमें n गुणोत्तर माध्य पदों की अगर गणना करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से किन्हीं भी दो राशियों के बीच में दिए हुए n गुणोत्तर माध्य को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वही तरीका जो आप लोग समांतर श्रेणी में लगाए थे, हम मानते हैं, माना A तथा B, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, A तथा B के मध्य, समझते चलना, के मध्य n गुणोत्तर माध्य पद क्रमशः G1, G2, G3 ... Gn है। ध्यान समझिए, हमने क्या मान लिया। हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो राशियां दी हैं A और B। इन दो राशियों A और B के बीच में हमें n गुणोत्तर माध्य पदों की गणना करनी है। कंसेप्ट को समझिएगा। हमने क्या किया, इन दो राशियों के बीच में n गुणोत्तर माध्य को G1, G2, G3 ... Gn से प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो। हम लोग यहाँ कहेंगे अतः, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अतः A, G1, G2, G3 ... Gn, B कहाँ होंगे? GP में होंगे। जैसे वहां पर किए थे AP में होंगे, वैसे यहां पर क्या हो जाएंगे? GP में होंगे, मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इस G1 को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें इसका सार्वधानुपात अर्थात R पता हो तो हम A को R से गुणा कर देंगे तो हमें G2 मिल जाएगा, R² से गुणा कर देंगे तो हमें सॉरी यहाँ G1 मिल जाएगा, यहाँ G2, यहाँ G3, मीन्स यहाँ पर G1, G2, G3 सारा मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें सार्वधानुपात पता होगा तो आइए देखते हैं सार्वधानुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, कहेंगे उपरोक्त श्रेणी में, ध्यान समझ चलना, यहाँ बोलेंगे उपरोक्त श्रेणी में प्रथम पद कितना है भाई? प्रथम पद डियर स्टूडेंट्स A = A ही दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर अंतिम पद की बात करें, लास्ट टर्म जिसको कहते हैं, तो L = B दिया हुआ है।
अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ बात करें पदों की संख्या की, तो यहाँ पर इस जीपी में कुल कितने पद हो जाएंगे, n+2 पद हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे, देखिए पहले से हमारे पास 2 पद मौजूद थे a और b, इनके बीच में n गुणोत्तर माध्य निकाले जा रहे हैं, तो कुल पदों की संख्या n+2 आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब सार्वनुपात को मान लीजिए, यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, माना सार्व अनुपात बराबर r। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मान लीजिए, माना सार्व अनुपात बराबर कितना मान लें, r मान लें। समझ आया। अब देखो जब सार्वनुपात r मान लिए तो l इज इक्वल टू आपको कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर a इज इक्वल टू a ही दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रथम पद a इक्वल टू a दिया है, अंतिम पद l इक्वल टू b दिया है, पदों की संख्या n+2 है, सार्वनुपात डियर स्टूडेंट्स r है, तो l इक्वल टू b दिया है ना। अब यहाँ पर l का फार्मूला क्या होगा, ar की पावर n-1 इज इक्वल टू b। ध्यान समझते चलना सब लोग, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कराते हैं, a की जगह पे a ही होगा, r तो फाइंड करना है, n की जगह पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, n+2 - 1 इज इक्वल टू b। अब देखिए ध्यान से, r की पावर n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a, तो r इक्वल टू हो जाएगा b/a टू द पावर 1/n+1। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिल गया, इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, इस जीपी का हमें सार्वनुपात फाइंड हो गया है। और अगर हम लोगों ने इसकी हेल्प से सार्वनुपात अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कॉमन रेशियो को फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर सकते हैं, g1 g2 g3 डॉट gn को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः, ध्यान देना, अतः डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर g1 निकालते हैं तो होगा फार्मूला ar, ध्यान दीजिएगा। तो g1 इक्वल टू a तो वही होगा, r की वैल्यू b/a होल टू द पावर 1/n+1, ये हमें क्या मिल जाएगा, g1 मिल जाएगा। g2 निकालोगे डियर स्टूडेंट्स तो a+r² आएगा, तो g2 इक्वल टू a माने ar² जब करोगे तो b/a होल टू द पावर 2/n+1 हो जाएगा, एंड डॉट 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 सारे पद निकलते चले जाएंगे। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर हमें कोई भी 2 राशियां डियर स्टूडेंट दी गई होंगी, तो उन 2 राशियों के बीच में अगर हमें कई सारे गुणोत्तर माध्य पदों की गणना करनी होगी, तो उनके बीच में हम लोग कई सारे गुणोत्तर माध्य पदों की गणना कैसे करते हैं, काफी हद तक आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन उनकी चल रही है, बीच में थोड़ा सा गैप हुआ डियर स्टूडेंट्स, क्या रीजन था, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, बहुत ही दुखद घटना थी जिसके कारण हम आपको रेगुलर क्लास नहीं प्रोवाइड करा पाए। अगर इसमें से हमारे कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो सभी के सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपडेट होती है, कोई भी ज़रूरी बात होती है, क्लास होनी है या नहीं होनी है, या क्लास की टाइमिंग को हमें चेंज करना है, तो वहाँ पर हमेशा पोस्ट कर देते हैं, जिससे आपको असुविधा नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। इसलिए सभी लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे, आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको सर्च करना है DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको आपका चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप करेंगे, आपको करके दिखाएंगे, जिसकी हेल्प से आपकी ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्याओं, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है संख्याओं, देखिएगा संख्याएं लिखी कौन सी हैं, संख्याओं 10 और 640, 10 और कितना 640 के बीच, 10 और 640 के बीच आपको यहाँ पर निकालने हैं 5 गुणोत्तर माध्य पद, 5 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि संख्याओं 10 और 640 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया उसी लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम लोग बच्चों यहाँ पर मान लेंगे, ध्यान समझिएगा, कहेंगे माना
10 तथा ध्यान सीख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 तथा 640 के मध्य, 10 तथा 640 के मध्य, क्या मध्य भाई, 5 निकालने हैं, 5 गुणोत्तर माध्य पद, 5 गुणोत्तर माध्य पद मान लीजिएगा क्रमशः, क्या क्या मान लें, 5 गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1, G2, G3 या ऐसे डॉट डॉट करके G5 कर लो या 5 लिख सकते हो। ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया कि 5 गुणोत्तर माध्य जो है G1, G2, G3, G4 और क्या है G5 है। समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे कि अर्थात इससे क्या मतलब है, अर्थात 10 कामा कौन सा G1, G2, G3 डॉट डॉट या पूरा लिख ही दो G4, G5 और 640 कहाँ होंगे, जीपी में होंगे। जीपी में होंगे माने कहाँ होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में, अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में यहाँ पर होंगे। अब सुनो डियर स्टूडेंट्स, हम जीवन का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जीवन का मान हमें तब प्राप्त होगा जब हमें इस श्रेणी का सार्वनुपात पता हो। तो अभी जैसे डेरिवेशन किए वैसे करना है हम लोगों को। यहाँ पे बोलेंगे उपरोक्त जीपी में, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं उपरोक्त जीपी में। इस जीपी की क्या खास बात है कि इसका प्रथम पद 10 है सर, अंतिम पद 640 है, पदों की संख्या 7 हो जाए, क्योंकि 1 2 3 4 5 पद पहले और 2 पद पहले थे, तो पदों की संख्या कितनी हो गई डियर स्टूडेंट, 7 हो गई है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, सार्व अनुपात। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना, ध्यान समझिएगा, माना श्रेणी का सार्व अनुपात, बहुत जबरदस्त क्लास है, ध्यान समझते चलना। माना श्रेणी का सार्वनुपात बराबर आर, और सारा खेल इसी आर का ही है। अगर हम लोगों ने आर को फाइंड कर लिया, आर को ज्ञात कर लिया, तो G1, G2, G3, G4, G5 का मान आराम से आपको मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं। यहां बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, चूंकि L = 640 दिया है, तो L का फार्मूला AR⁴ होता है, तो 640 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10। आर पता है सर, नहीं पता। आर की पावर देखो यहाँ पर कितना n-1, तो n का मान 7 है, 7 - 1 = 640। ये 0 से 0 कटा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कितना, r⁶ = 64, 4 चौक 16, चौका 64, माने 6 की घात कितने का मान है, 3 का, माने 2 की घात 6 का मान होगा ये। तो इस r⁶ को हम 2⁶ आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁶ की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 64 आपको वहां से मिलेगा। अब देखो आधार बराबर है ना, तो अगर आधार बराबर है तो घातों की तुलना हम लोग कर लेते हैं। घातों की तुलना जब करेंगे, सॉरी आधार नहीं बराबर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर घाते बराबर हैं, तो आधार की तुलना हम लोग कर लेंगे। अतः यहाँ से r आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। घाते बराबर थी तो आधार की तुलना हो जाएंगी, आधार बराबर होंगे तो घातों की तुलना हो जाएगी। तो आधार का घात का मान बराबर था, तो इसलिए आधार की तुलना हमने किया, तो r = 2 हमें मिल गया। अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है, जो कॉमन रेशियो है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना है, 2 है। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, आइए हम लोग यहाँ पर खटाखट से सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमें लिखेंगे अब अतः G1 अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगा, हमें AR मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, A की वैल्यू आपको पता है कि 10 है और R आपका 2 आया है, सॉल्व करोगे आपको 20 मिल जाएगा। तो G1 कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब अगर आप G2 निकालते हो तो AR² आएगा। अब A माने कितना 10, R² माने 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये आपको G2 मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग G3 जब फाइंड करेंगे यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे, G3 = AR⁴, तो दिस इम्प्लाइज दैट A का मतलब 10 होगा और 2⁴, तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तीसरा माध्य पद आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद G4 कैसे निकालोगे, A × R⁴ निकालोगे, तो A × 2⁴ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो A मीन्स कितना 10, तो यहाँ पर आएगा 16, माने 160 आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्या निकालोगे, G5 माने 5वां गुणोत्तर माध्य पद, तो यहाँ हो जाएगा AR⁵
इज इक्वल टू 10 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट सॉल्व करोगे 320 आपको मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, आपको 20 मिला, 40, फिर 2 गुना 80, 80 दूना 160, 160 दूना 220, ये आपका डियर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताइए कि जो हमारे पास जैसे G2 हम निकलवा रहे हैं, तो G2 का मतलब बच्चे समझते हैं AR की पावर 2-1 और इसको AR समझ लेते हैं, और जो G3 है उसका मतलब वो लोग AR स्क्वायर समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, ऐसा आप इसलिए नहीं समझोगे, यहाँ पे जो G1 लिखा है ये AR क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये है तो G1, फीलिंग आपको प्रथम पद वाली आ रही है, लेकिन ये वास्तव में श्रेणी का प्रथम पद नहीं है, इस गुणोत्तर श्रेणी का ये दूसरा पद है, और जो G2 लिखा है वो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद है, इसलिए G2 की जगह पे AR स्क्वायर ही होगा। समझ आई बातें? जबरदस्त क्वेश्चन था, खटाक से इसको आप लोग नोट करिए, और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, या मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिसकी हेल्प से आप लोग और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी लॉजिक के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, और ये क्वेश्चन तो आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। बाकी गुणोत्तर माध्य के आधार पर कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप लोगों ने जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है उसको अच्छे से खूब बढ़िया तरीके से सीख लिया है, तो आपको कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको खुद से सॉल्व करना है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप लोग करिएगा इसको। लिखा है 3/4 और 3/4 और 729 अपॉन 128 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अब आपका काम होगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे अपना आंसर बताएंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जो मैं आपको देने वाला हूं, 2080 और कौन 40 माने 40 के बीच 4 वही सेम काम 4 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आज के टास्क में है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, आइए अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाते हैं, जो इस बुक में बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मजा आ रही होगी। एक बार फिर से हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप रेगुलर डेली की डेली वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे हमारा डेडिकेशन और अच्छा हो सके और हम आपकी प्रिपरेशन को और बेटर बनाने का प्रयास पूरा का पूरा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा, लिखा है यदि दो संख्याओं, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा है यदि दो संख्याओं, क्वेश्चन मैं इसलिए नोट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है सबके पास बुक्स ना हो। यदि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं a तथा b दी गई हैं, दो संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बीच समांतर माध्य x तथा गुणोत्तर माध्य कह रहे हैं x की पावर 1/2 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिएगा, करें हो तो क्या करिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि a इज इक्वल टू -b अपान में 1 - 2b होगा, ये हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं a तथा b के बीच का समांतर माध्य x है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कहा क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो हमारा यक्स है वो ए और बी का क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। समझ आई है बातें आप लोगों को। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि 2x जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो a प्लस बी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए। कह रहा था कि x जो है वो a और b का समांतर माध्य अर्थात a प्लस बी बाई टू जो है वो x के इक्वल होगा। तो 2x इक्वल टू a प्लस बी, ये पहला रिलेशन मिल गया। फिर से क्या कह रहा है कि पुनः डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि x की पावर 1/2 जो है वो अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि x/2 इनका गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन है। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा। फाइनली यहाँ केवल x बचेगा बराबर ए बी मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे यहाँ पर 2x नहीं निकालना चाहिए, केवल x ही निकालना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ भी x आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपके पास x ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य की कंडीशन दी गई थी उस समांतर माध्य की कंडीशन का अगर हम यूज करते हैं तो x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू हो जाता है। क्योंकि हमने आपको सिखाया ना, किन्हीं भी दो राशियों का अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों राशियों को जोड़ करके उन्हें 2 से क्या करते हैं बच्चों, भाग दे देते हैं। किन्हीं भी दो राशियों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो उनका हमें क्या प्राप्त हो जाता है, समांतर माध्य, और उनका गुणनफल करके रूट लगा दोगे तो उनका गुणोत्तर माध्य आएगा। तो इसने कहा था कि समांतर माध्य x है तो x बराबर a प्लस बी बाई टू आया, उसी को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। फिर कहा था कि इसका गुणोत्तर माध्य जो है x की पावर 1/2 है तो इसका स्क्वायर किया हमने, तो x बराबर a भी हमें प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स समीकरण 1 तथा 2 से, समझते चलना, 1 तथा 2 से डियर स्टूडेंट्स अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखिए तो इनका लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा होगा। जब इक्वल है तो यहां पर आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू डियर स्टूडेंट्स मिलेगा। अब देखो जो आपको प्रूफ करना है ना उसमें एक साइड केवल ए आ रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। और क्या करना, सॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू को एक तरफ लेकर के आना है। तो चलिए इसको हम लोग इधर की तरफ लेकर के आए हैं तो हमें क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2ab मिल जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। अब देखिए हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करें, क्या हम लोग दिमाग लगाएं, थोड़ा देखिए सभी लोग। a को डियर स्टूडेंट्स हमें क्या लेना है, कॉमन। a को हमें क्या करना, और b माइनस में आ रहा है तो एक काम करते हैं, a को इधर लेकर के चले आते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2ab माइनस a इज इक्वल टू b बचेगा। अब अगर हम यहाँ a कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2b माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो a इक्वल टू हो जाएगा b अपान 2b माइनस 1। अब देखो क्या यही आ रहा है, नहीं सर, माइनस का डिफरेंस है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस कॉमन लीजिएगा। a इज इक्वल टू यहाँ क्या करिए सर, b अपान माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2b आएगा। अब ये माइनस को आप जब ऊपर भेज देंगे इस माइनस को तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस b अपान 1 माइनस 2b। और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां पर आसानी से हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज इसमें यूज़ होता है। और जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं लगाए रहते हैं उनका कहीं ना कहीं वहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछने जाने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो गुणोत्तर माध्य के बारे में बताया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराया है, आशा करते हैं कि वो सभी के सभी लॉजिक, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको 100% समझ में आ गए होंगे, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और मिलते जरूर रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।